ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को पता ही है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी सभी बड़ी दीदियों का, छोटी बहनों का, सभी का जो है अखंड सौहार्द जो है बना रहे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे और हम जो है सभी ऐसे ही करवा चौथ मनाते रहें हर साल। तो देखो भाई, इतने दिनों से जो हमें करवा चौथ का है ना इंतज़ार होता है, करवा चौथ आएगा, ये लेके आऊँगी, वो लेके आऊँगी, मतलब होता ही है। हम वैसे तो हर 10-15 दिन में, महीने में बाज़ार में जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ख़रीद के ले आते हैं। पर करवा चौथ के लिए थोड़ा सा कुछ अलग ही होता है, अलग से ही थोड़ी सी खुशी होती है कि ये पहनूँगी, वो पहनूँगी। मतलब शादी वगैरह होता है ना, इतना उसमें नहीं होता है जितना कि करवा चौथ के दिन होता है। तो भाई यहाँ पे ना बस थोड़ा सा मैंने नाश्ता बनाया था सुबह और उसके बाद जो है नहा धो कर के तैयार हो गई थी। बस काम चल रहा है तो बस झाड़ू निकाली थी, पोछा तो लगाया ही नहीं था। और छोटे मोटे कुछ काम करने के बाद जो है मैं ये तैयार हो गई थी। और ड्रेस मैंने कल नहीं दिखाई थी आपको व्लॉग में, तो फिर मैंने सोचा जब मैं डालूँगी तभी देख लेना। तो मैं उसके बाद मंदिर में आ गई थी। बच्चों की आज छुट्टी ही थी तो साथ में वीडियो भी बनवा ली थी थोड़ी सी। और बहुत दिन हो गए थे मंदिर में नहीं आई थी, तो आपको थोड़ा सा मंदिर बदला बदला सा लग रहा होगा। तो हमारा जो वो मंदिर है ना, तो शिवालय का, जिस मंदिर में मैं पहले पूजा करती थी, ये वही शिवालय है। लेकिन जो है मूर्तियाँ जो है अभी श्राद्ध पक्ष में जो है चेंज कर ली गई है और शिवलिंग जो है वो वहीं पर वही है। ये जो पहले वाला शिवलिंग होता है था वही था। और जहाँ पर पहले ये शिवलिंग रखा हुआ था वहाँ पर जो है थोड़ी सी टूट फूट हो गई थी। तो कहते हैं कि मतलब नया मंदिर बनेगा पूरा। तो भाई देखो, जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, डेली हमारे जैसे पूजा करने आते हैं, तो उनसे नहीं रहा जाता डेली आए के बिना। तो डेली जो आने वाले होते हैं वो तो डेली ही आते हैं, चाहे मंदिर कहीं पर भी हो, चाहे पास में हो, चाहे दूर हो। तो भाई जब 4 या 5 दिन तक मंदिर नहीं लगाया था ना, तब तक सबके मन में बस अजीब सा हो रहा था कि मंदिर नहीं गए। तो फिर एक बार यहाँ पे मंदिर को जो है स्थापित कर दिया था, नई मूर्तियाँ ले आए थे, शिवलिंग तो वहीं पर था, वही था। तो उसके बाद जो मंदिर बनेगा तो दूसरी जगह बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे पता नहीं। तो बहुत दिनों बाद मैं आज आपको मंदिर की वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो है करवा चौथ की व्रत की कथा सुन रहे थे और बुक मैंने ले ली थी और साथ में ये जो है माता रानी की फ़ोटो ले ली थी। जो भी सामान लेना होता है हमारे यहाँ पे वो हमने ले लिया था। हमारे यहाँ पे कुछ मीठा लेना होता है जो ब्राह्मण को दे दिया जाता है, कुछ जो है आखे जो लेने होते हैं, चावल हो गए, जैसे कहीं पर चावल ले लिया जाता है, कहीं पर बाजरी ले ली जाती है, तो कहीं पर जो है गेहूँ ले लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो हमेशा से चली आ रही है गेहूँ या बाजरा, ये दो ही चीज़ ली जाती है। तो मैंने गेहूँ ले लिया था और मीठा ले लिया था, पानी का लोटा ले लिया था, जो भी काजल रोली होती है माता का श्रृंगार करने के लिए वो ले लिया था। तो यहाँ पे हम जो है कथा सुन रहे थे। तो जो बस कथा कैलेंडर में ही पढ़ ली थी हमने। घर पे जब मैं पूजा करती हूँ वो थोड़ी सी अलग तरीके से करती हूँ। माता रानी की चौकी लगा करके कलश वगैरह रख दिया जाता है, माता रानी की फ़ोटो रख दी जाती है। पर जब हम सभी लोग इकट्ठे होकर के सुनते हैं तो ऐसे ही सुनते हैं। तो हमारे जो रीति रिवाज है उसी तरीके से हमें जो है करवा चौथ की कहानी जो है सुन ली थी हमने। और कहानी सुनते सुनते 1-1:30 बज गया था। वैसे तैयार तो 11 बजे मैं हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा हो ही जाता है, बैठ कर के थोड़ी सी बातें करने लगे थे, फ़ोटो वगैरह खींच ली थी, बस ऐसा ही हो जाता है। कभी कभी जो है ना हमारा दिन होता है ना, उस दिन हमें ऐसा लगता है कि आज जो है खुल के एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा कुछ खुद के लिए कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से और कुछ दिन से ना मेरी ढंग से वीडियो नहीं आ रही थी। पहले तो ऐसे नहीं आ रही थी कि घर में काम चल रहा है, काम तो अभी भी चल रहा है, लेकिन क्या है ना कि शादी में चली गई थी, ऐसे ही 4 दिन वहाँ पे लग गए थे। और शादी चाहे 2 दिन में जाओ चाहे 3 दिन के लिए जाओ, पर थकावट हो ही जाती है। और ना ही पर कोई वीडियो बनी हुई थी, बस मैंने एक शादी की शॉर्ट वीडियो बनाई थी बहुत सारी, वही जो है मैंने लॉन्ग बना करके डाल दी थी। तो जिसने देखी है ठीक है, जिसने नहीं देखी तो देख लेना। कुछ मेरी बहनों के कमेंट आए थे, वर्णित शिवाय से कमेंट आया था कि सिस्टर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, कहाँ गायब वो, सब ठीक ठाक तो है ना। तो उन्होंने पूछा हमसे, उनका लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया वीडियो नए आने पर।
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि मैं शादी में बिजी थी और बारिश में भीग गई थी, उसके कारण थोड़ा सा बुखार वगैरह भी हो गया था। अरे बुखार वगैरह तो ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन थकावट भी हो जाती है और मौसम एकदम से ही चेंज हो गया बारिश की वजह से, तो बीमारियां तो आनी ही थी, तो इस वजह से बस वीडियो नहीं आ पाई थी। एक जो है केशव फैमिली व्लॉग से सिस्टर ने पूछा था कि रेखा बहन आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, ठीक ठाक तो हो, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे पूछना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जब कोई हमारा करीबी दोस्त होता है हमें ऐसे कोई पूछता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई और भी हो। अगर किसी सिस्टर को मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है और कहाँ बिजी हो, सब ठीक ठाक तो है या नहीं। तो सब कुछ ठीक ठाक है भगवान की दया से और आगे भी ठीक ठाक रहे, पर वीडियो इसीलिए नहीं आ पाई थी, बस शादी में चली गई थी, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और एक सिस्टर ने और ने भी पूछा था कि कहाँ गायब हो, आजकल वीडियो क्यों नहीं आ रही है तुम्हारी। एक दीदी ने पूछा था बीकानेर वाली ने कि आप कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। बस मैं यहीं, उन्होंने आज तक भी मेरी शायद वीडियो नहीं देखी है शादी वाली, लेकिन मैं शादी में गई थी और शादी में से आने के 2 दिन बाद मैंने जो है वीडियो डाल दी थी। तो कमेंट करने के लिए आप सभी का जो है दिल से धन्यवाद। रितु शर्मा का कमेंट आया था कि राम राम सिस्टर, उन्होंने लिखा था कि नाइस वीडियो, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रोशन लाल की आईडी से कमेंट आया था कौशल्या शर्मा का कि किसकी शादी है, संजीव की शादी थी जो मेरे चाचा का लड़का था, आप शायद नहीं जानते हो, वो मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी फ्रेंड है, तो उसने मेरी वीडियो देखी थी तो इसलिए पूछ लिया था। राम राम सिस्टर बोला था कैसी हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो, वीडियो में ज़रूर बताया करो। राम राम लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आपको भी बहुत बहुत सारा, और आप भी बताया करो कि आप भी कैसे हो और आपका करवा चौथ का व्रत कैसा रहा, आपने किस तरीके से मनाया। देखो मैं आपको तो नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आप मुझे देख सकते हो, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हो कि आप कैसे हो और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ये भी आप लिख करके ज़रूर बताया करो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं और हमें कैसी वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कथा चल रही थी, साथ साथ में मैं आपसे बात कर रही थी। और अगर किसी का कमेंट जो है रह गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, और कई बार याद नहीं रहता है, और जैसे कि 3-4 दिन मैंने अपना फ़ोन ही नहीं देखा था तो उसकी वजह से मैंने किसी की कमेंट का जवाब भी नहीं दिया था। और दिवाली जो है सर पे आ रही है और काम जो है कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इस करके बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी थी और वीडियो जैसा तैसा हो रहा है वैसे मैं आपको डालती देर जा रही हूँ, थोड़ा सा अपडेट आपको मिल जाता है। तो हम सबको ही ऐसे होती है कि उनकी वीडियो क्यों नहीं आई है, इनकी वीडियो क्यों नहीं आई है, सबको ही ऐसा हो जाता है। अगर 4-5 दिन वीडियो नहीं आती है तब भी टेंशन वगैरह जो है हो जाती है। तो वही कथा वगैरह सुन ली थी, और हमारे यहाँ पे निर्जला वगैरह व्रत जो है कोई नहीं रखता है, मैंने तो यहाँ पे देखा नहीं, इतनी सालों से कहीं पर भी नहीं रखते हैं, बड़े बड़े शहरों में रखते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई निर्जला व्रत जो है नहीं रखता है। कोई एक आधा जो है अपने घर में रखते होंगे, तो मुझे नहीं पता, देखो सबका सबको नहीं पता होता है, लेकिन जहाँ तक पता है कि मेरे पड़ोस में यहाँ पे जो है नहीं रखा जाता है निर्जला व्रत। और हम जो है सुबह उठ करके चाय पी लेते हैं, पीते हैं तो, या फिर नहीं पीते हैं, या फिर दोपहर में जो है कथा सुनते हैं करवा चौथ की, उसके बाद जो है चाय पी लेते हैं, ज़्यादा भूख लगती है तो कुछ फल फ्रूट जो है खा लेते हैं। और कथा सुन के मैं आ गई थी, वहाँ पर भी थोड़ी चाय मैंने पी ली थी, घर पे आकर भी मैंने चाय बनाई थी क्योंकि हस्बैंड भी जो है वेट कर रहे थे। सुबह इनको नाश्ता ही करवाया था, अभी मैं इनके लिए जो है लंच बनाऊँगी और साथ में मेरे लिए चाय बनाऊँगी। इन्होंने मेरे लिए जो है सेब काट दिया था। और ड्रेस का मैं पूछना ही भूल गई थी आपसे कि बताना, आज मैंने ये जो है येलो कलर की ड्रेस पहनी है, वैसे मस्टर्ड कलर है ये, और मस्टर्ड कलर के साथ ये जो कलरफुल भी है, कैसी लग रही है बताना ज़रूर। आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी। देखो मैं तो अपने आप को देख करके वैसे ही खुश होती रहती हूँ कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हूँ, जैसे मेरे जैसा कोई लगता ही नहीं है। अपने आप में ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस, चाहे मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, कोई भी हो, चाहे मेरी जगह कोई और भी हो, उनको ये लगना चाहिए। और तैयार हो करके अगर हम करवा चौथ हो या फिर दिवाली हो, चाहे कोई भी हो, हमें अपने आप को जो है शीशे में निहारना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं। कोई और तारीफ़ करे या ना करे, लेकिन हमें खुद की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। देखो होता है, और इससे हमारा थोड़ा सा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप भी बताना कैसी लग रही हो। देखो दूसरा कोई वीडियो बना नहीं पाता है, तो मैंने बस किचन में वैसे ही फ़ोन रख लिया था और अपनी वीडियो जो है थोड़ी सी खुद ही शूट कर ली थी। ट्राईपॉड मैंने लगाया नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ सी हो रखी थी किचन में।
तो आटा मैं लगा करके गई थी, नाश्ता जब बनाया था ना मैंने तभी मैंने आटा लगा दिया था। अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी और चाय बना लूँगी। और देखो चाहे व्रत हो चाहे कुछ भी हो, खाना सबके लिए बनाना पड़ता है, काम भी सारे करने पड़ते हैं। और एकदम से ना बुखार आ गया था, जुकाम भी आ गया था। और क्या है ना, शादी में भी भीग गई थी। दूसरा दिन तीसरा दिन जब हम आए थे तो उस दिन रास्ते में भी भीग गई थी, बारिश में, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना 3-4 दिन से। और मेरा शरीर ही ऐसा है, थोड़ा सा भी अगर मैं बारिश में भीग जाऊँ ना सर्दी आते ही तो मुझे कोल्ड हो जाता है और उसी से बस मुझे बुखार आ जाता है। तो मैंने सुबह सुबह ही आज इंजेक्शन लगवा लिया था, क्योंकि दवाई लेनी नहीं होती थी बिना पानी पिए, तो मैंने इंजेक्शन ही लगवा दिया था। उस इंजेक्शन से ना मुझे इतना नशा हो गया, इतना नशा हो गया बिना कुछ खाए पिए। और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं अभी भी सो जाऊं, बस चाय भी ना पीऊँ ना रोटी बनाऊं किसी के लिए। लेकिन क्या है ना, मैं खुद तो भूखी हूँ पर दूसरों को तो भूखा नहीं मार सकती हूँ ना। तो मैं बस रोटी बनाते ही मुझे ऐसा लग रहा कि बस मैं सो ही जाऊं। मैं कह रही थी यार मुझे सोने दो, बस मैं रोटी बना दूंगी और मुझे बस कोई छेड़ना मत, मैं अभी सो जाती हूँ। सच बताऊं मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं अपनी फ़ोटो वगैरह भी लूँ, वीडियो बनाऊँ, कुछ भी मैंने नहीं किया था। दोपहर के बाद ही मैंने किया था, बस 5 बजे मैं उठी थी और 3-3:30 बजे के करीब मैं सोई थी। तो उससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ़ मिला और थोड़ा सा जो है चक्कर भी मेरा उतर गया था। अगर मैं इंजेक्शन नहीं लगवाती तो धीरे धीरे जो है थोड़ा सा कोल्ड और होता चला जाता, फिर मुझे ही दिक्कत होती। और मेरा शरीर का वो है ना कि अगर एक बार ठंड लग जाती है ना तो पूरी सर्दी ठीक ही होने का नाम नहीं लेता। बस पता नहीं 2 साल हो गए, अब तो मुझे डर लगने लग गया है इस कोल्ड से भी। पहले सर्दी जुकाम को है ना मैं नॉर्मल मानती थी, लेकिन अभी तो ना मुझे सर्दी जुकाम तो ना बहुत भयंकर बीमारी लगने लगी। तो भाई रोटी बनाते बनाते बहुत सारी मैंने आपसे बातें कर ली, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई होगी। फिर मैंने सोचा आज मैं खुल के बात करती हूँ आपसे, बहुत दिन हो गए बातें ही नहीं करी। और तो सो के उठने के बाद ना फिर से एक बार हम जो है चाय पी लेते हैं यहाँ पर। और चाय पीने के बाद ना फिर मैंने बहुत सारे बर्तन धुले थे, फिर सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, पूरी बनाई थी, हलवा बनाया था। हमारे यहाँ पे बस जो है यही सब बनाया जाता है। और क्या है ना कि इतना सारा कुछ लेकर के आए थे और मिठाई का डब्बा लेकर के आना भूल गए थे। याद रहता है हमेशा, लेकिन अब की बार जो है याद नहीं रहा, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और फिर यहाँ क्या है ना कि जब चाँद निकल गया ना उसके बाद जो है पास वाली दुकान से मंगवाया फिर हमने। और जो सोन पापड़ी होती है ना बस वही मिली, गांव में तो यही चीज़ें मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता है। या फिर पेठे की मिठाई ले लो। फिर यही जो है सोन पापड़ी से हमने व्रत खोल लिया था। इनको शर्म आ रही थी, छत पे एक बल्ब लगा हुआ था उससे बस ऐसा ही उजाला था। चाँद जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था, क्योंकि मैं पूरियाँ सेकने लग गई थी, हलवा बनाने लग गई थी, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया था। और इस व्रत में जो है जल्दी चाँद निकल आता है, तो बस शर्म आ रही थी तो इसलिए कह रहे थे। बस मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। जेंट्स लोगों का होता ही है कि वीडियो बड़ी मुश्किल से बनवाते हैं, और साथ में हंस भी रहे थे कि आज तो जो है जेंट्स लोगों की मौज हो रही है, मतलब पूजा हो रही है चाँद के साथ साथ। मतलब हमें भी हंसी आ रही थी। तो कमेंट में आप भी ज़रूर बता देना कि आपका जो है करवा चौथ का व्रत कैसे रहा, आप करवा चौथ का व्रत कैसे करते हो। तो सच मैं बताऊँ आपको, देखो मैं ना 4 साल से या फिर 4-5 साल से ही अभी जो है मैं ऐसे व्रत रखने लगी हूँ, जैसे छलनी में चाँद वगैरह देखना। ये पहले ना मैंने कभी नहीं किया था। 10 साल मैंने शादी के ऐसे ही निकाल दिए थे, 10-11 साल, क्योंकि बस ऐसा ही होता था हमारे बीच में, कुछ ठीक ठाक नहीं होता था। अगर ठीक ठाक होता भी था ना तो भी ऐसे शर्म आती थी, कभी ऐसे भी कोई देखेगा तो क्या कहेगा क्या नहीं। लेकिन आजकल जो है फ़ोनों में देख करके लगभग सभी लोग जो है ऐसे ही करने लग गए हैं, चाहे शादी को कितने भी साल हो गए। लेकिन कभी हमने ऐसे पहले नहीं किया था, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन अभी 4-5 सालों से ही जो है करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो है खाना खाने के लिए हम बैठ गए थे, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, हलवा बनाया था, पूरी बनाई थी, बस यही जो है सब कुछ बनाया था। और सादा सिंपल ही खाना जो है अच्छा लगता है। तो भाई खाना बन करके तैयार हो गया था, आप भी आ जाइए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।